वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर टर्म ऑफ इंश्योरेंस सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ वेटिंग पीरियड एंड टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। हमें लगता है कि हम पॉलिसी ले लिए और मेडिकल की सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्या क्या कॉस्ट कटती है, क्या क्या कॉस्ट मिलती है, अब तक हमने देखा है, लेकिन किस चीज़ के लिए कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, और उसमें एक एक टर्म का मीनिंग देखने वाले हैं हम आगे वाले वीडियोस में। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। वेटिंग पीरियड मतलब क्या होता है? मान लीजिए XYZ पर्सन है, इन्होंने पॉलिसी ले ली आज के दिन पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से होने वाले सारे बीमारियां इनको कवर करके मिल जाएगी। पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कुछ कुछ वेटिंग पीरियड दिया हुआ है कि इस तारीख के बाद से हमको कवर मिलेगा। द पीरियड विच यू नीड टू वेट बिफोर गेटिंग द इंश्योरेंस बेनिफिट्स इट इज़ कॉल्ड वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड के पहले अगर वो डिजीज़ होता है या वो बीमारी होती है तो अपने को क्लेम नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड क्या क्या हैं। ये तो हो गया व्हाट इज़ वेटिंग पीरियड। अभी देख लीजिए, नंबर 1 टाइप है, तो ये कवर फ्रॉम डे 1 है। कवर फ्रॉम डे 1 मतलब जिस चीज़ के लिए हमें ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ता, हम उसे कहेंगे एक्सीडेंटल कवरेज। तो ओनली एक्सीडेंट विल बी कवर्ड फ्रॉम डे 1। अभी देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल 90% पॉलिसीज़ की। आजकल कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ भी आती हैं जहाँ पे बीपी शुगर भी डे 1 से कवर करके मिलता है, बट वो स्पेशल पॉलिसीज़ हैं। अब ये 2 घंटे की वीडियो नहीं है, ये छोटी वीडियो है, तो इसमें मैं आपको इन जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। तो ये हो गया क्लियर, एक्सीडेंट डे 1 से कवर होते हैं। 30 डे वेटिंग पीरियड में क्या आएगा? ऑल इलनेसेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट, बिकॉज एक्सीडेंट तो डे 1 से कवर हो रहा है, तो बाकी सारी बीमारियाँ 30 दिन से कवर होती हैं। बट, तो ये जो बट लेकिन वाला जो शब्द होता है ये हर जगह थोड़ा पेनफुल होता है। सारी बीमारियां कवर करेंगे, बट क्या है? 90 डे वेटिंग पीरियड भी यहाँ दिया हुआ है। क्रिटिकल इलनेस और लाइफस्टाइल डिजीज़, इसे 90 डे का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। मतलब अगर मुझे शुगर डिटेक्ट होता है 30 दिन के बाद तो भी कवर नहीं होगा, डायबिटीज़ अस्थमा डिटेक्ट होता है 30 दिन के बाद तो भी कवर नहीं होगा, कैंसर या हार्ट अटैक 30 दिन के बाद कवर नहीं होगा, उसके लिए 90 डे का वेटिंग पीरियड होगा। अभी आप लोग का क्वेश्चन है, भाई 90 डे वेटिंग पीरियड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब तो बताओ। बताएंगे अगली वीडियो में, तो 1 बाय 1 हम करेंगे। अभी इसके आगे और भी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करने से पहले आपको अगेन कहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए। 2 ईयर वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए 2 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है। एक प्यारा सा छोटा सा बीमारियों का लिस्ट है, उसे हम कहेंगे 2 ईयर वेटिंग पीरियड। और हम इसे कह सकते हैं नेम्ड एलिमेंट, या हम कह सकते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज़। जैसे 2 साल का वेटिंग पीरियड किस चीज़ के लिए होता है? मान लीजिए किसी को हर्निया है, कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर नी रिप्लेसमेंट है, या फिर मान लीजिए उसे मतलब ऐसा कोई बीमारी जो 1 शॉट में नहीं होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये बीमारी होने से आदमी 1 साल भी होल्ड कर सकता है। किसी को छोटा मोटा अगर स्टोन हो गया तो वो तो 1 साल होल्ड कर सकता है ना, 6 महीना होल्ड कर सकता है। तो कंपनी का नुकसान है, तो कंपनी क्या करती है? 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगा देती है। 4 ईयर वेटिंग पीरियड, पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। कस्टमर को अगर पहले से कोई बीमारी है, जैसे मैंने आपको क्रिटिकल इलनेस में बताया, लाइफस्टाइल डिजीज़ करके, अस्थमा है, थायराइड है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे बीमारियां होती हैं। या फिर मान लीजिए कुछ रिसेंट में कुछ बीमारी होके गई है, तो उसे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। उसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अब अगेन आपको बताऊंगा, कुछ पॉलिसीज़ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है या इनबिल्ड पॉलिसी का फीचर होता है। 4 के जगह 3 या 2 कर सकते हैं, इवन कुछ पॉलिसीज़ में 1 साल भी है। तो ये डिफ़र करता है कंपनी के ऊपर, बट बाकी के जो ऊपर के डेटा हैं ये तो IRDA का रूल है, ये फिक्स हैं। 4 साल की जगह 2 या 3 साल हम कर सकते हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन्स, परमानेंट एक्सक्लूजन्स मीन्स क्या होता है? इंग्लिश वीक नहीं है, फ्लो बिगड़ गया। मान लीजिए किसी को पार्किंसंस हो गया, किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को कुछ भयंकर वाली बीमारी हो गई है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, तो पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। और अगर पॉलिसी मिलेगी भी तो परमानेंट एक्सक्लूजन रहेगा।
इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरीज़ कवर नहीं करती हैं, हालांकि अब बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, नई पॉलिसीज़ कर रही हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी की भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज़ बैरिएट्रिक सर्जरी करके, वो भी देखिए। बट उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेटिंग पीरियड के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इन टर्म्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे थ्रू पॉलिसी वर्डिंग। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।